कीर्तन करवा रहा क्रोध में आकर के हिरण्यकशिपु ने पकड़ा हाथ, क्या वे दुष्ट बालक मेरे इस दैत्य कुल में कंटक उत्पन्न हो गया, जानता नहीं मेरे भय से भय को भी भय लगता है। मैं हिरण्यकशिपु हूं, काल भी मेरे कोप से कांपता है। तुझे मेरा भय नहीं, तू राक्षस कुल का है, मेरी संतान है, उस दुश्मन का नाम लेता है, उस विष्णु का नाम लेता है, वो तेरे चाचा का हत्यारा है। तुझे बहुत सुधारने का प्रयास किया, लेकिन तू दुश्मन का भक्त बन बैठा। दुश्मन का भक्त मेरा भी दुश्मन होगा। तू मेरा पुत्र नहीं है, तू मेरा दुश्मन है। बुलाओ राक्षसों को, इसको मरवा डालो। प्रहलाद जी को मारने का आदेश दे दिया है, बड़े बड़े राक्षसों को आज्ञा दे दिया उसने। लेकिन बड़े बड़े राक्षस मारते हैं भाला, बन जाती है माला, मारते हैं त्रिशूल, बन जाता फूल। पहाड़ से पटका, नदी से फेंका, होलिका से जलवाया, पर प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं होगा। जिसके रक्षक श्री राम से कोई मार नहीं सकता, तो जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। हिरण्यकशिपु थक गया मारते मारते, पर प्रहलाद जी सहते सहते नहीं थके। मारने वाला पराजित हो गया, पर प्रहलाद जी पराजित। हिरण्यकशिपु ने हाथ पकड़ करके खंबे से बांध दिया, दुष्ट बालक तू अभी भी निर्भय है, तुझे मेरा तनिक भी भय नहीं है। मेरे कोप से तो ये सारे देवता कांपते हैं और तू नहीं कर रहा। तेरा रक्षक कहां है? कौन रक्षक कर रहा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जो आपके अंदर बैठ करके मुझे धमकी दे रहा है, वही मेरे अंदर बैठ करके मेरी रक्षा कर रहा है। वही मेरा प्रभु सर्वत्र है। तो क्या सर्वत्र है तो इस खंबे में भी है, इस खंबे, हाँ इस खंबे में भी है। अंतर भैरवस्थित कौन सी ऐसी जगह है जहां वो नहीं? तो इस खंबे में है। मुझे दिखता क्यों नहीं? पिताजी उसको देखने के लिए नेत्र चाहिए। इन चर्म चक्षुओं से चर्म संसार दिखता है, और उसको देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता होती है, ज्ञान चक्षु की आवश्यकता। इसलिए आपके नेत्रों में अहंकार भरा हुआ, कभी वो नहीं देख सकता। और मैं देख रहा हूं कि आपके अंदर भी वही बैठा है। मुझे तेरे उस रक्षक को, तेरे भगवान को नहीं देखना, लेकिन बोलते उससे को सावधान हो जाए। अब मेरे गदा के सामने वो नहीं टिक पाएगा। और हिरण्यकशिपु ने गदा उठाया, क्रोध में आकर के गदे को घुमा करके, और जैसे ही घुमा करके मारा खंबे में, खंबे से तान 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 भगवान नरसिंह का ताकत हो गया। बोल नरसिंह भगवान की जय। जैसे कोई बिल्ली लपक करके चूहे को दबोच लेती है, ऐसे नरसिंह भगवान सीधे महाराज युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते उसके गदा को छीन लिया। सभी देवता आकाश में खड़े हुए टुकुर टुकुर देख रहे हैं। सभी देवता कहते, प्रभु जल्दी करिए, रात्रि होने वाली है। इन राक्षसों का बल बढ़ जाता है, निशाचर है। ये सभी राक्षस भगवान नरसिंह ने मारा छोड़कर, हिरण्यकशिपु का गदा कहीं गिरा, मुकुट कहीं गिरा, अस्त्र शस्त्र कहीं गिरे। हिरण्यकशिपु को पकड़ करके जंघे पर पटक लिया, और जंघे पर पटक करके नरसिंह भगवान ने सीधे अपने पंजे से दबोच लिया। क्रोध में आकर के एकदम लपलपाती हुई जीभ, क्रोध का आवेशावतार हिरण्यकशिपु को दबाए हुए कस के, उसी समय पर
पास वरदानों का रजिस्टर भरा है। क्या वरदान है? मैंने ब्रह्मा जी से इतने बड़े बड़े वरदान मांगे कि तेरी हिम्मत ही नहीं मुझे मार पाए। क्या वरदान है? मैंने ब्रह्मा जी से कहा था ना दिन में मरूं ना रात में, अब कैसे मारोगे? भगवान ने कहा हिरण्याकश्यप तू भी आंख फाड़ के देख ले, न दिन है न रात, जब तक सूर्य भगवान रहते हैं, सूर्य रहते हैं तब तक दिन होता है, और रात्रि तब आती है जब तारे दिखने लगते हैं। आसमान में जब तक तारे ना दिखे तो सूर्यास्त हो जाए, उस समय को संधि बेला कहा जाता है, संध्या का समय। और कोई वरदान है? हाँ, मेरे पास वरदानों का रजिस्टर भरा। क्या वरदान है? बोले ब्रह्मा जी से मैंने कहा था ब्रह्मा जी न बाहर मरूं न भीतर, अंतर न बहिर। अच्छा, बड़ा होशियार है, देख ले बाहर लेटा है कि भीतर, मैंने तुझे दहली पर लेटा करके बिठा रखा, ये ना बाहर कहलाता है भीतर। और कोई वरदान है? हाँ, मैंने ब्रह्मा जी से कहा था ब्रह्मा जी भूमौ न अम्बरौ, न धरती में मरूं न आकाश में। ठाकुर जी ने कहा अच्छा, देख ले अच्छे से कहाँ लेटा है, धरती में कि आकाश में, इसलिए मैंने जंघे में दबोच करके तुझे रख रखा है। नहीं धरती है ना आकाश। और कोई वरदान है? हाँ, वरदान है मेरे पास। क्या है? मैंने मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मा जी से कहा था ब्रह्मा जी मैं 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। कितना बड़ा वरदान मांगा हमारा, लेकिन भगवान के सामने कहां बुद्धि टिकने वाली। ठाकुर जी ने कहा अच्छा, ब्रह्मा जी से मांगा तूने वरदान की 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। बुला ले अपने गुरु जी को, बोलते पंचांग लेके आएंगे, पूछ ले कौन सा महीना चल रहा है। शुक्राचार्य जी आए और तुरंत गुरु जी देखिए कौन सा महीना चल रहा है। शुक्राचार्य जी पंचांग का फर्र फर्र पेज पलटाए, पसीना पसीना हो गए। क्या हुआ गुरु जी? बेटा ये तो 13वां महीना चल रहा है। गुरु जी हमने तो सुना कि महीना 12 ही होते हैं। अरे बेटा यही तो सोच रहा हूँ अधिक मास कहाँ से आ गया। ठाकुर जी ने कहा तेरे लिए अलग से 13वां महीना बना दिया, अधिक मास का। और कोई वरदान है तेरे पास? बोले हाँ मेरे पास वरदान है। क्या है? मैंने ब्रह्मा जी से कहा था ब्रह्मा जी न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न पक्षी से मरूं, न देवता से मरूं, न यक्ष से मरूं, न नाग से, न किन्नर से, न जलचर से, न थलचर से, न नभचर से, किसी से न। अब कैसे मरूं? ठाकुर जी का बड़ा होशियार है। अच्छा, अब ऊपर देख मैं कौन हूं? बोले सिंह। अब नीचे देख मैं कौन हूं? मानव। बोले मनुष्य। भगवान ने कहा अब बता मैं कौन हूं? उसने कहा मैं वही तो सोच रहा हूं कि ऊपर वाला बताऊं कि नीचे वाला। आज तक कोई समझ नहीं पाया कि तू ऊपर वाला है कि नीचे वाला। ठाकुर जी ने कहा तू समझता रहा। और कोई वरदान है तेरे पास? बोले हाँ वरदान है। क्या है? मैंने ब्रह्मा जी से कहा था ब्रह्मा जी मैं आपके बनाए हुए किसी से न मरूं। अब कैसे मारो? सृष्टि में सब ब्रह्मा की तो सृष्टि। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ब्रह्मा किस बड़ा होशियार, तू भी कान खोल के सुन ले। ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। ब्रह्मा की क्या औकात जो मुझे बनाया? मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। जब ब्रह्मा का बाप बैठा हो। और बता और कोई वरदान हो वो? हिरण्याकश्यप ने कहा मेरे पास एक वरदान और है। क्या है? मेरे पास एक वरदान ये है। मैंने ब्रह्मा जी से कहा था ब्रह्मा जी मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। अब बताओ कैसे मारोगे? ठाकुर जी ने अपने नुकीले नाखून दिखाए। देख रहे अस्त्र है कि शस्त्र? हिरण्याकश्यप ने देखा फाड़ के, ये तो तलवार से भी पहने हैं, बड़े लंबे लंबे हैं। ठाकुर जी ने कहा तेरे लिए स्पेशल रखा रखे, तेरे लिए ही है। और कोई वरदान है? हिरण्याकश्यप का सारा रजिस्टर साफ हो गया, अब कोई वरदान नहीं बचा। तुरंत ठाकुर जी ने देवता आकाश में खड़े हुए परीक्षित दर्शन करो। सारे देवता जिनके भय से कांपते हैं उस हिरण्याकश्यप को अपने पंजों में दबोचे हुए, जैसे कोई बिल्ली चूहे को दबोच लेती है, ऐसे हमारे ठाकुर जी दबोचे हुए हैं। ये उनकी सत्ता है, उनकी सामर्थ्य है। जो सभी देवता जिससे घबरा रहे हैं उनको, उस राक्षस को अपने पंजे में दबोचे हुए क्रोध में आकर के, और भगवान नरसिंह ने कहा अब तू सावधान हो जा हिरण्याकश्यप, तेरे
सारे वरदान समाप्त हो चुके हैं, उसी समय छाती में अपने पंजे को धसाया और सीधे सीधे